विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हमारे और आपके गांव में उत्तर प्रदेश में किसानों का जो कनेक्शन है वो जरूरत से ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि नहीं, घरों में यूज़ हो रहा है कि नहीं, इसको रात को छापेमारी करते हैं बिजली विभाग वाले कि वो कनेक्शन अवैध किस तरीके से लिया गया है, नहीं लिया गया है। और यहाँ 1 लाख लोग इस तरह की कटिया मारी करके, इस तरह के तार के जंजाल में, ये देखिए, ये सारे बिजली के कनेक्शन, ये देखिए, यहाँ नज़दीक आदमी, इंसान की पहुंच के दूर तक ये सारे तार यहाँ पर हैं। लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं। कैमरे पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन असलियत ये है कि लोग घूस दे करके, इतने सालों से लगातार सरकारें आती जाती रहीं, घूस देकर अपने बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। और ये एकदम खुलेआम, खुले तौर पर 1.25 लाख लोग से ज़्यादा, इतने घर, 10,000 से ज़्यादा, 15,000 से ज़्यादा घर इन्हीं तरह के तारों से, अवैध बिजली कनेक्शन से जल रहे हैं। अगर इन्हें नियमित कर दिया जाता, अगर बिजली का मीटर लगा दिया जाता, अगर जनप्रतिनिधियों ने, मंत्री ने, अधिकारियों ने, अथॉरिटी में बैठे लोगों ने अपनी निगाहें इधर से न फेरी होती, तो न जाने कितने का राजस्व बिजली विभाग को मिलता। ये बिजली जो अवैध तौर पर जलाई जा रही है वो वैध होती और इस इलाके के लोगों को एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिलता। लेकिन वोट आप जानते ही हैं, या तो धर्म पर है या जाति पर, और यहाँ पर सब लोग मिक्स्ड हैं, इसलिए शायद इनकी सुनवाई कम है। क्या बोल रहे हैं यही, हम लोग गरीब आदमी हैं, देख ले, ना नाला है, ना पानी है, ना ये देखो तो लाइट है, देख रहे हैं ये कैसे जिंदगी काट रहे हैं हम लोग, ये जिंदगी काट रहे हैं हम लोग। बताओ, ये इतना बड़ी सरकार है, योगी सरकार है, बाबा है, फिर भी हम लोग ऐसे जिंदगी काट रहे हैं। हिंदू का है कि नहीं है? हाँ जी, हिंदू का, हाँ हाँ है नहीं, हिंदुत्व वाले बाबा। हाँ, हिंदुत्व वाले बाबा है। अब बताओ, ऐसे जिंदगी काट रहे हैं, जहाँ बाबा रहते हुए ऐसे हम लोग को जिंदगी काट रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज कुमार पंडित है। तो यहाँ कहाँ है जमीन लिए? यहाँ लिए भाई, एक पैसा जोड़ के जहाँ जहाँ मिला तो प्लॉट काटा तो हम लोग लिए, और गरीब आदमी हम लोग हैं, कोई पैसे वाला नहीं। सब बिजली कटिया? हाँ, कटिया तो सरकार ने ही ऑर्डर दिया भैया, हम क्या करें, हम तो खुद सरकार ने ही कहा कि जलाओ तुम लोग कटिया। पैसा देते हो? पैसा क्या देंगे, हम लोग पैसा वाला है रहता तो पैसा नहीं देता। हम लाइट लाओ, मीटर लगवाओ, हम लोग तैयार हैं लगाने के लिए। मीटर तो है ही नहीं है। कहाँ मीटर, एक स्मार्ट मीटर आ रहा है, स्मार्ट मीटर सब घर लगाओ, अपना आएगा लाइट, अपना रिचार्ज कराएगा, अपना वो किसी का लगा है मीटर? नहीं, किसी का यहाँ नहीं लगा। तो ये कैसे तार लगाते हो? वो लाइनमैन आता नहीं है, वो बिजली विभाग वाला इंजीनियर आता नहीं कि कैसे लगाए अवैध? भैया हम लोग तो क्या कीड़े मकोड़े में जिंदगी काट रहे हैं। अब बताओ, हम लोग तो जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह काट रहे हैं, जैसे कीड़े मकोड़े काटता है जिंदगी, ऐसे ही काट रहे हैं। है इसमें ये देखिए, इसमें मदरसा भी चल रहा है, हिंदू मुसलमान। ये देखिए, ये साक्षी किराना स्टोर और ये मदरसा। ये आपका दुकान अलग है, मदरसा अलग है कि एक ही में? मदरसे की दुकान है? हाँ, है इसी में। तो ये दुकान आपकी अपनी है? नहीं, किराए पे। मदरसे से किराए पे? सब उधर भी किराए में ही है, किराए पे ही उठे। अरे हम ये ले रहे हैं कि इस इलाके में मस्जिद भी है, मदरसा भी है, स्कूल भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है, अब बिजली कहीं नहीं है। हाँ? बिजली नहीं है। तो बिना बिजली के आप लोग कैसे, जनरेटर से? नहीं, सोलर लगा है। अरे सोलर लगाने के लिए तो कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। हाँ, लगा रखा है हमने यहाँ, और बाकी या तो सोलर से, नहीं तो कटिया से। जैसे हैं लोग, देख लीजिए। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं बगैर बिजली? हम तो जी 7-8 साल हो गए। सोलर लगा लिया था, शुरू में ही सोलर लगा लिया था। मान लो बारिश हो जाए 3 दिन तो वो नहीं जलता है, काट लेते हैं टाइम, जनरेटर वगैरह से पानी भर लेते हैं।
हाँ जी, आप बताइए, आप कब से हैं यहाँ? हमें तो 2-3 साल में ही हैं। अपना घर बनवा लिया? न किराए पर हैं। लेकिन तो जहाँ बिजली भी नहीं आ रही वहाँ किराए पे रहने की क्या जरूरत है? मजबूरियाँ कहाँ जाएँ, काम यहाँ तो रंगे कहाँ जाएंगे, रहने वहीं पर है वो। क्या नाम है आपका? पप्पू। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी हरगोविंद सिंह नाम है। हाँ, और मैं आया, देखिए मैं भी नोएडा में पिछले 22-23 सालों से रह रहा हूँ। मुझे इस बात का कतई कोई अंदाजा नहीं था कि जिस जगह मैं रहता हूँ और जिस जगह से मेरे जैसे कई लाख लोग आते जाते हैं, मुझे यहाँ रहते रहते 25 साल हो गए इसी कॉलोनी में। मतलब इससे पहले हम 15 साल तो यहाँ हो गए, 10 साल उस तरफ रह रहे थे। और मुझे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि नोएडा की इतनी प्राइम लोकेशन पर लाखों लोग बिना बिजली के 15 वर्षों से रह रहे। ये बिजली की जो नाकामी है उत्तर प्रदेश सरकार की है, सांसद विधायक की है। इन्होंने वादे तो बहुत किए जनता के साथ, बहुत वादे किए। आज भी अगर जनता पहुंच जाए तो वादे करेंगे कि हम इस पर लगे हैं, लेकिन इनकी नाकामी की वजह से यहाँ लाइट नहीं आई हुई है। सांसद विधायक जिस दिन चाहे उस दिन लाइट आ जाएगी। राजनाथ सिंह के जो सुपुत्र पंकज सिंह यहाँ विधायक हैं, वो जिस दिन चाहे उस दिन लाइट आएगी, वो खुद नहीं चाहते लाइट आई। क्यों नहीं चाहते? जब यहाँ वोट है 1 लाख लोग, अरे भाई 10,000 लोग रहते, 5,000। अगर लाइट आ जाएगी तो उनकी रैलियों में आदमी कहाँ से जाएगा? उनकी जो रैलियों में आदमी जो जाता है वो यहीं से तो जाता है। इसी बहाने कि भाई तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, रैली में चलो। रैलियों में आदमी कहाँ से निकलेगा? यहीं से तो निकलता है। जो भीड़ जाती है रैलियों में, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो उन्हीं वजह से तो है ये सब, इसीलिए लाइट नहीं है। और विधायक जी के पास अभी जनता पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी काम करा देंगे, हम लगे हैं उसमें, मना कभी नहीं करेंगे। कितने 8 साल से तो वो भी विधायक हैं। अरे भैया विधायक है, सांसद तो यहाँ आज अगर 25 साल से तो सांसद महेश शर्मा है, उसने आज तक नहीं सुना। महेश शर्मा ने को 1.25 लाख रुपए की चाय पिलाई थी यहाँ के लोगों ने, यही टेंट लगवाया था। 1.25 लाख रुपए की चाय डॉक्टर महेश शर्मा सांसद पी के गए थे यहाँ से, चाय जिसे कहते हैं, वो 1.25 लाख रुपए की चाय थी। यहाँ की जनता ने पिलाई थी महेश शर्मा को चाय, वीडियो है मेरे। चाय थी यार, है वो 1.25 लाख की चाय थी। अच्छा, बहुत लोग पिए थे इसलिए? नहीं, महेश शर्मा को चाय पिलाई थी, बहुत लोग नहीं पिए थे। 1.25 लाख की? हाँ, केवल डॉक्टर महेश शर्मा ही आए क्या थे। था उस चाय में? उस चाय में उनकी व्यवस्था थी। हाँ, उनकी आने की जो व्यवस्था थी वो 1.25 लाख रुपए, बिजली के लालच में। बिजली के लालच में, लेकिन बिजली नहीं आई। तो ये सब है। तो ठीक है, एक तरफ तो हिंदू मुसलमान चल रहा है, एक तरफ पीडीए चल रहा है, एक तरफ धर्म चल रहा है, एक तरफ जाति चल रही है, उसी पे चलो। बिजली लेके क्या करोगे? हाँ, बिजली लेके क्या करोगे? वो तो यही चल रहा है, और ये चाहते हैं इस बात को, ये चलता रहेगा तो बिजली के मुद्दे से भटके रहेंगे। अभी जनता रोड में पहुंच जाए, सांसद विधायक के बयान 2 मिनट में चेंज हो जाते हैं। और डॉक्टर महेश शर्मा जब भीड़ होती है तो ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा काम करेंगे, और यहाँ से 10 आदमी पहुंच जाए कि हमारे तुम्हारे वोट से कोई लेना ही देना नहीं है, हम तुम्हारे पास आज तक वोट लेने गए, तुम तो पागल हो, वोट देते हो, हमें तुम्हारे वोट की जरूरत ही नहीं है। और वाकई में उन्हें जरूरत नहीं है। देखिए, मतलब कई बार चूंकि इतनी बड़ी कॉलोनी है तो आपके दिमाग में भी आ सकता है कि अवैध निर्माण हो, वैध निर्माण हो, कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, अतिक्रमण हो, इसको ध्वस्त किया जाए। लेकिन ये सारे मकान रजिस्ट्री है, ये सारे मकानों में ज़्यादातर का दाखिल खारिज हो चुका है, और लगातार हर गली में कुल 22 के करीब कॉलोनी है ना यहाँ, 22? हाँ, 22-23 कॉलोनी है, और हर कॉलोनी में 600-700 घर है कम से कम। ज़्यादा होंगे, ज़्यादा करूँगा। और हर में मैंने देखा, जब से मैं आया हूँ 4 घंटे से, हर में नए मकान बन ही रहे हैं। जिधर देखिए, इधर देखिए बन रहे हैं, तो दोबारा टूट के बन रहा है, उधर बन रहे हैं, हाँ, कहीं न कहीं बन ही रहे। और ये पूरा क्षेत्र कितने किलोमीटर में होगा? ये करीब होगा 5 किलोमीटर के आसपास में, 5 से 7 किलोमीटर के आसपास में। और कहीं बिजली नहीं? कहीं बिजली नहीं है। इसे जो हमारे सांसद विधायक भी कहते हैं ये अवैध क्षेत्र। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, डूब क्षेत्र, डूब, नहीं, हाँ, डूब क्षेत्र नहीं कि वो अवैध कॉलोनी बताते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अवैध सांसद है, विधायक है, बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़े हैं, यहाँ के नहीं है मूल निवासी एक भी।
अवैध कौन है? सांसद विधायक अवैध है यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ के। अगर वो अवैध है तो हम भी अवैध हैं। अवैध है तो इसे बनने नहीं देना चाहिए था, और बना तो रजिस्ट्री नहीं, खरीदा तो रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी, और दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए था, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नहीं बनना चाहिए था। अब इसका विकल्प क्या है आप सोचिए। 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ, कम से कम मैं संख्या बता रहा हूँ। चलिए और दूसरी तरफ ले चलता हूँ।